शिफ्ट चाहिए, नीचे बच्चों के इशू कवर करो ना, जिस इशू के लिए मैं वहाँ इशू कवर करो। ये तुम्हें ना उसके लिए लाइक्स के लिए मत करो सभी। ये टीचर्स नीचे आएंगे 24-24 घंटे तुम्हारे साथ बैठे और 2 दिन यहाँ पे है यार। आराम से अपनी वीडियो बनाइएगा प्लीज, मत करिए हम पकड़ के पीछे कर देंगे वरना वॉलंटियर तुम्हारे। ये यूट्यूबर्स प्लीज हट जाइए, जितने भी मीडिया वाले ऐसे मत करिए, आराम से आके लीजिए, एक को साइड में ले लीजिए, आराम से करके ले लीजिए, मत करिए सभी। हमारी व्यवस्था सारी खराब कर दीजिए। बताइए कब से लोग लगे हुए हैं, 1 महीने से बच्चे लगे हुए हैं उस तैयारी करने के लिए, कितना दूर से बच्चा है, ये सब मत करिए, हट जाइए। मैं बोल रहा हूँ दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, हट जाइए। रंजन सर प्लीज अभी आराम से देंगे हम 24 घंटे। यहाँ पे रात को आके लीजिए ना, हमारा 2 बजे 2 बजे आकर लीजिए, तुम भी तो मेहनत करिए, यहाँ आके लीजिए 2 बजे, 4 बजे लीजिए, कल सवेरे 4 बजे यहाँ से गए जेसीबी चलाकर, रात को आके लीजिए। ये हमारे स्टार है, इतने दूर से 1000 किलोमीटर चल कर आए, ये तो आए ना नहीं, ये सब टीचर्स नहीं है, दिल्ली के आसपास में है, यहाँ पे 2 दिन है, आराम से ले लीजिएगा इंटरव्यू। ये बच्चा का इंटरव्यू लो, इससे ज्यादा इशू हम दे देंगे तुम्हें, सब मिलकर लाइक करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदित्य रंजन सर, जो एक इंट्रोडक्शन के मुताबिक तो नहीं है, मुझे लगता है आप सब जानते होंगे, तो एक नारा लगा के इनका अभिवादन भी करते हैं, क्योंकि ये दिन रात हमारे साथ खड़े हैं। कल भी रात को खड़े थे, परसों भी खड़े थे, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, आधी घंटी से पहले हमारे साथ खड़े कि बच्चों की लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह से तन मन धन से। तो आज उनका अभिवादन करते हैं सब, साथ में उनकी टीम के विक्रम जी सर जी, जिनको भी इंट्रोड्यूस करने की मुझे जरूरत नहीं है, प्रशांत सर साथ में आए हैं, पूरी रैंकर्स की टीम आई है। मैं कोई स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वो अध्यापक चुनिंदा अध्यापक हैं जिन्होंने 24 घंटे हमें साथ देने का वादा भी किया और हमारे साथ खड़े भी हैं। तो एक नारा लगाकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इनका अभिवादन करेंगे और 2 मिनट को बोलने का समय भी देंगे। भारत माता के, बहुत तेज से बोलिए, शोर गुंजा दीजिए जैसे 10 लाख आदमी है। आईबी रिपोर्ट में है कि हम पता नहीं कितने आ रहे हैं, हम इतने भी 20 लाख के बराबर से ज्यादा है। यहाँ से रामलीला प्राची से आप दिला दीजिए सबको, उन संसद में आवाज गुंजा दीजिए कि तुम संसद में बैठो, पर यहाँ भी उससे बड़ी संसद हम लगा सकते हैं। भारत माता के, भारत माता के, आवाज दो, आवाज दो। एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सर प्लीज 2 मिनट अभिवादन। माइक लगा, बैठ के बना लो, बैठ के। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम इस लड़ाई को जीते, तो उसके लिए आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। और सहयोग में बस इतनी उम्मीद है आपसे कि जितने भाई हमारे सारे के सारे खड़े हैं बैठ जाएं। हमारे ये जितने भी मोबाइल वाले भाई लोग हैं सब इधर आ जाएं, बैठ जाएं, तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगा। सारे लोग बैठ जाओ, यहाँ पे सारे लोग बैठ जाओ। एक भी इधर कैमरा में पर्सन आ रहे, वॉलंटियर्स कहाँ पे है, थोड़ा एक बार ध्यान दें और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बात ना माने तो आप उसको मोबाइल रख सकते हैं। वॉलंटियर्स, इतना पावर है आपके पास में कि अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप मोबाइल कैमरा लेके अपने पास रख लीजिए। हमें जीत चाहिए, यहाँ की व्यवस्था नहीं बिगाड़नी हमें। एक वो झंडा अगर ला सकते हैं आप यहाँ पे लेते आइए बीच में, हम सभी शिक्षकों के बीच में, यहाँ पे बीच में लेते आइए। एक आप बीच में जमीन में वहाँ घर को वहीं पे बीच में लगा दीजिए, और एक और उधर भी लगा दीजिए। इधर दाहिने साइड में जितने हमारे भाई लोग हैं सब इधर आ जाओ, बैठ जाओ, सभी लोग इधर बैठ जाओ। आप लोगों के लिए लड़ाई है, मिल करके जीतेंगे। आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सारी हमारी जितनी बहनें बैठ जाइए आराम से। अर्निंग दुनिया होगी, इसका सोर्स मलाई चल रहा है।
शॉर्ट्स में लाइव चल रहा है, उसे तो चल रही है। तो सभी लोग बैठ गए, डाउन सभी लोगों से एक छोटी सी उम्मीद है हमारी, और पूरा मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, दोनों कि अपने वॉलंटियर्स का बात माने। किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में यहाँ पर व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। यकीन मानिए ये दिल्ली में अब तक के छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, और पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी हमारे सभी साथियों ने, परमिशन लेने से लेकर के उसको बढ़िया तरीके से करने तक। तो आप सब मिलकर के इस व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद करें हमारी, और आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमारी। मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। पेपर में जो जितनी अवस्था है वो सारी आप लोगों को पता है कि कैसे सेंटेंस दूर दिए जा रहे हैं। मैंने पूरे बढ़िया तरीके से वीडियो बना करके भी आप लोगों को दिखाया कि कैसे रिमोट एक्सेस के माध्यम से पेपर को एक्सेस किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीजीएल का जो पेपर होने वाला है, इस पेपर में फिर से वही सेंटर बुक किए गए हैं जो स्टेनो में और फेस 14 में हुए थे। फिर से वही सेंटर है, आपको 400, 400, 500, 500 किलोमीटर दूर आपको आपका सेंटर मिलेगा। फिर से आपके साथ सेंटर में वही दिक्कतें आएगी। भाई साहब नारा आके यहाँ पे लगा लीजिए, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, बाकी लोग भी बैठे हुए आ जाइए, मानते हैं। सभी लोग आते रहे, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में प्रशासन को ये मौका ना दे कि वो आपको यहाँ से उठा दे। प्रशासन आपके सुरक्षा के लिए है, आपके लिए है, चंद वीडियोस के लिए, चंद रील के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए आप आए, आप हमारे साथ जुड़े, आप आवाज को ऊपर तक लेकर के जाएं, लेकिन ऐसा मौका हमें ना दें। बाकी ये चीज हम आपको बता दें, देखिए आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है, टेंट भी है, खाना भी कुछ देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, पीने की पानी की व्यवस्था भी है। मिल करके यहाँ से हुंकार भरेंगे और सिस्टम तक ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे, क्योंकि आज का आलम यहाँ पर ये है कि बच्चा चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी ईमानदारी से वो तैयारी कर ले, सिलेक्शन उन्हीं का होने जा रहा है कहीं ना कहीं जिन्होंने पैसे में अपनी बात बना रखी है। और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का, दुर्भाग्य है चंद बेईमानों का, जिसके वजह से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हर छात्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्या गलती है उस बच्चे की यहाँ पर कि उसकी मेहनत पूरी की पूरी एक जो है माउस के आगे खत्म हो जाती है। कीबोर्ड नहीं सही चलने के कारण उसका यहाँ पर पूरा पेपर खराब हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती थी यहाँ पर, जिसने पूरे साल ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से पढ़ाई की, और सेंटर दूर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाया। ऐसी जगह पर सेंटर दिया गया जहाँ पर हमारी सारी बहनें जाने में वहाँ सामर्थ्य नहीं रखती, डर सा लग जाता है, रूह सी कांप जाती है कि पेपर जाए तो जाए कैसे। अंडमान निकोबार जैसे जगह पर भी अगर सेंटर दिया जा रहा है तो इससे मंशा साफ ये दिखती है कि उन्हें पेपर कंडक्ट नहीं करवाना है, उन्हें बस किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे खत्म करना है, और ये सरकारी नौकरी हो ही ना, एक मंशा ये भी है। बड़ा बुरा सा लगता है कि जब हम इन मंत्रियों से बात करते हैं, जब इन लोगों से हम बात करते हैं और हमें सुनने को ये मिलता है, करी क्यों रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो। क्या हमारा हक नहीं है सरकारी नौकरी की तैयारी करना? है कि नहीं है? और क्या हमारा हक नहीं है कि निष्पक्ष परीक्षा हो? हमने क्या मांग उठाई है? फेयर एग्जाम सिस्टम, और ये गलत है। तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार क्यों है? ये एडिक्विटी क्यों नहीं हटेगी, आप ये बताइए। एडिक्विटी हटेगी कि नहीं हटेगी? कौन हटाएगा? कहां से हटाएंगे? यहीं से हटाएंगे, और यहीं से लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, और यहीं से मिल करके इस खराब सिस्टम को दूर करेंगे और फेयर एग्जाम सिस्टम की मांग करेंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे नारे हमारे रुकने नहीं चाहिए, ऊर्जा हमारी रुकनी नहीं चाहिए। आप सबसे हम हैं, हम सबसे आप हैं, मिल करके लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग अभी घर में हैं, बस एक ही बात कहूंगा सारे वीडियोस के माध्यम से कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चल करके आते हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और ये जीत तुम्हारी हो करके रहेगी। यहाँ सब ये बात कहते हैं। बाहर आइए, बैठिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए, क्योंकि हमारी जीत होने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक दिन अगर यहाँ टिक गए ना, तो यहाँ से सरकारें बदली हैं, आपको तो एडिक्विटी को बदल करके दिखाना है। मिलकर रहेंगे मेरे भाई यहाँ, और व्यवस्था को बनाए रखे, सारे लोग बनाए रखे यहाँ पे। और चंद शब्दों के साथ बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप हैं साथ तो हम मिलकर के जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसएससी 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 एसएससी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विद्यार्थी निवेदन करूँगा, आप जाकर एक जगह बैठिए आराम से, आपका नाम बुलाया जाएगा और एक एक करके आप करेंगे। और ज़्यादा स्टेज पे लोग नहीं रहेंगे,
क्योंकि स्टेज की जो बियरिंग कैपेसिटी है अगर वो पूरा भर गया तो सारे अभी उसका कुछ गलत इंतजाम भी हो सकता है। तो आपसे निवेदन है जिसकी यहाँ पर जो भी टीचर के अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्टेज पर नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ के वॉलंटियर्स भी ध्यान रखेंगे और ऑर्गेनाइजर भी ध्यान रखेंगे। मैं अगला नाम अनाउंस करता हूँ। 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो गर्ल्स वॉलंटियर हमारे पास थोड़ी कम है, आप वॉलंटियर करना चाहें वहाँ टेबल टेस्ट में लिए 2-3 लड़के वॉलंटियर्स करने जो भी टीचर्स हैं और टीचर से और जितने टीचर्स अध्यापक हमारे बीच में प्लीज आपसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें और जो रजिस्टर हमारे टीम के द्वारा जहाँ घुमाया जा रहा है उसमें एंट्री करते हैं उसके हिसाब से सबको बुला लेंगे। यहाँ पे कोई अध्यापक आते तो भीड़ मत लगाएं, सब अपना अपना 2-2 मिनट का समय लें और बोलते जाएं। एम्बुलेंस और डॉक्टर की बोर्डिंग सुविधा नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जाके उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकता है। और खाने के लिए भी मैं पुश करवा रहा हूँ कि जल्दी आपके लिए अरेंजमेंट करवा दें क्योंकि दूर से बच्चे आए हुए हैं तो खाने का लंच का टाइम है, बट काफ़ी लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो हमारी तरफ सवेरे से भूखे खड़े। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कितना जल्दी वो करवा दूँ तो आपको बताऊँगा। और 2-2 मिनट प्लीज़, बार आपको बोला 2-2 मिनट। तो एक नारे से चालू करेंगे अगला नाम, सुधार एसएससी में सुधार नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। एसएससी में सुधार नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। एसएससी में सुधार नहीं, एसएससी में सुधार नहीं। वक्ता को बुलाना चाहूँगा अगले टीचर को जिनका नाम है रवि वर्मा, केडी लाइन से। और सर आइए। रवि वर्मा सर बस आ रहे हैं आपके बीच में, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो जो साथी हैं खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाइए आप। और अभी जो अव्यवस्थाएं बन रही थी मीडिया के कारण, तो वो कोई भी मीडिया के कारण अव्यवस्था ना बने। और जैसा कि सर ने कहा था, देखो भैया ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, अपनी ऊर्जा बचा के रखिए। मैं टीचरों से भी कहूँगा कि अपनी ऊर्जा आप भी बचा के रखें और बच्चों से भी कहूँगा अपनी ऊर्जा बचा के रखें। ये 1-2-3 घंटे का खेल नहीं है, तो रील्स के चक्कर में ना पड़े, शॉर्ट्स के चक्कर में ना पड़े। टीचर से भी कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा, ये आंदोलन छात्रों का है और छात्र आपको कोऑपरेट करना है। तो सारे मीडिया वाले जिसकी बाइट्स लेनी है आगे से ये डिस्टर्ब ना हो, कोई भी आंदोलन हमारा मंच डिस्टर्ब ना हो। और जैसा कि सर ने कहा सबके नाम लिखे जा रहे हैं, सबको मौका मिलेगा, एक शिक्षक को बोलने का मौका मिलेगा, छात्रों को बोलने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपके साथ क्या बीता आप बता पाएँ। तो सारे साथियों के नाम लिखे जा रहे हैं। जो भी साथी लखनऊ से, आगरा से, कानपुर से, पटना से, इलाहाबाद से आए हैं वो है। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है और ना ये दिल्ली के टीचरों का आंदोलन है, ये पूरे विश्व, पूरे भारत के टीचरों का आंदोलन है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों को मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, एक बार नीचे बैठा दो। हाँ सभी देख लीजिए, पानी के टैंकर वहाँ खड़े हैं, आप जाकर पानी पी सकते हैं। पीछे बोतल खा सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है उनको, जाकर आप उसकी सेवा ले सकते हैं। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। भाई मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आ रहे होंगे। इस समय अगर हम देखें तो गर्मी का पूरा माहौल है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना के रखें, जिससे एक दूसरे के बीच में सफोकेशन ना होता हुआ दिखाई दे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करी गई है, जिस वजह से आपको किसी तरह की कोई समस्या ना होती हुई दिखाई दे। आप और हम देख रहे हैं कि आज आप और हम जो है एक जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने आंदोलन तो बहुत सारे सुने होंगे, इतिहास में आंदोलनों की कमी नहीं है। चिपको आंदोलन आपने सुना है, सत्याग्रह आंदोलन आपने सुना है, इस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना है, अनेकों आपने भारत छोड़ो आंदोलन सुना है। ये नाम कैसे जानते हैं आप?
क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे प्रभाव डालते हुए दिखाई दिए। तो इसी तरीके से ये जो आंदोलन आज आप और हम करने जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि कुछ बच्चे नहीं, लाखों बच्चे यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देते। कहीं ना कहीं उनकी जो पुकार थी वो सरकार तक पहुंची और उन्होंने जो चाहा था वो करके दिखाया। जो हमारा जो हम लोग जो लड़ रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिस्टम को पता लगना चाहिए कि ये जो आंदोलन कहा गया ये सिर्फ जो है कुछ वीडियो या रील्स के माध्यम के लिए नहीं किया गया, ये अपने हक के लिए लड़ाई करके किया गया है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, जो कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार से जुड़ी होती है, जिसमें वो जी रहा है उसके लिए भी, और साथ ही साथ आपके परिवार जो आने बनने वाला है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो सभी लोगों से दरखास्त है कि आप जो है इस पूरे आंदोलन के अंदर जो है संतुलन बनाए रखें। किसी भी तरीके की कोई समस्या ना तो आपको हो और ना ही प्रशासन को होती हुई दिखाई दे। जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों के लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं करी गई है, तो आप उनका जो है इस्तेमाल करें, लेकिन जो है तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई दें। बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हुए जाएंगे तो उनको बैठने की व्यवस्था करें। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पीछे तक हमारे पास यह बहुत व्यवस्था है और बहुत सारे बच्चे जो हैं आने वाले हैं। इसी तरीके से मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सबको लाइव देख रहे हैं, वे बच्चे जो हमको लाइव देख रहे हैं, अगर किसी वजह से हो सकता है कि वो इस मुहिम का जो हिस्सा बन सकते हैं तो मुहिम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दें। क्योंकि जो पहचान होगी, जो आपकी जो लोग आपको जो देखेंगे वो यहाँ से देखते हुए दिखाई देंगे। सरकार पे जो फर्क पड़ेगा आपका वो यहीं से पड़ता हुआ दिखाई देगा। वीडियो के माध्यम से आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इकट्ठे हो सकेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद रवि सर। अभी एक नया नारा है, बहुत बढ़िया है, और शायद हमारा जो जिस लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उससे जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि एक जैसे SC/ST कमीशन होती है और OBC कमीशन है, सब संवैधानिक या स्टेटरी बॉडी है, तो इसी तरह एक नारा हमने बनाया हुआ है, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, शिक्षा को पारदर्शी बनाओ। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, शिक्षा को पारदर्शी बनाओ। तो हमारे साथ बोलेंगे, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ। इसी के साथ मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूँगा, रंजीत यादव जी हमारे सर हैं रॉयल एकेडमी से। सर प्लीज आइए। वॉलंटियर्स उधर जाओ, मैं अभी आपको बता दूं, मैं यहाँ से चलो, यहाँ से। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सारे साथी बैठ जाएं, तभी अपनी बात का संबोधन किया जाए और सभी साथी सुने, एक एक करके सभी शिक्षक और छात्र अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूँ, आए हुए तमाम शिक्षकगणों को प्रणाम करता हूँ, तमाम साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं रंजीत यादव आप सबका स्वागत करता हूँ एक खूबसूरत से आंदोलन में। सिपह सलार के हाथों कलश कर हाँफ जाता है, गुजरते राह से है तो शत्रु भाग जाता है। हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिली मत समझ लेना, जब हम डांटते हैं तो